हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। तो गाइस, आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका काफ़ी नाम है और काफ़ी लोग इन्हें जानते हैं और एक अच्छे सिंगर है, लोक गायक है। हिमाचल के ज़िला चंबा के तहसील पांगी के रहने वाले हैं। तो इनसे हम आपको मिलाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और तो लीजिए दोस्तों, सीधे अब हम मुलाकात करते हैं अपने चहेते सिंगर श्री M.K. छिपना साहब जी से। तो सर, सबसे पहले नमस्कार। आप नमस्कार। तो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए। ये एकदम बढ़िया। तो जब मैंने आपके बारे में पहले सुना था, आपके सॉन्ग्स में काफ़ी सुनता रहता था और काफ़ी अच्छा लगता था हमें। और इवन कि हमारे जो पाडर इलाका है वहाँ पे लोग आपको काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं, सुनते हैं। और सुने भी क्यों नहीं सर, क्योंकि आपने जो अपनी हिमाचल और जम्मू कश्मीर या अपने जो लोकल है वहाँ पांगी पाडर की जो कला है उसको संजोए रखा है जी। और सबसे पहले सर, हमारी जनता जानना चाहती है कि आपके जो वीडियोस आते हैं, अपना कोई ऑफिशियल चैनल, क्योंकि अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि आप अपने वीडियोस किस चैनल पर अपलोड किया करते हैं। जी जी, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपके चैनल के माध्यम से, गंगा ट्रेजर के माध्यम से मैं आज पाडर के लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और जो हमारे जो गाने हैं वो, एक हमारा चैनल है पंगवाल बंधु करके, तो उस चैनल पे हम लोग अपने गानों को डालते हैं। और बाकी पाडर की जो जनता है, जनार्दन है, उसका हमेशा एक भरपूर सपोर्ट मिल रहा है हमें। और इवन तक कि एक अच्छा रिव्यू, फीडबैक भी अच्छा मिलता है और लोग काफ़ी ज़्यादा हमारे गानों को पसंद करते हैं। तो उम्मीद है कि भविष्य में भी आप लोगों का प्यार, स्नेह, सहयोग इसी तरह से बनता रहे और माँ सरस्वती की कृपा से हम आप लोगों के लिए और बेहतर कार्य करें। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग दिल खोल के सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारा एक छोटा सा प्रयास होता है किसी भी संस्कृति को लेकर। हर एक कलाकार का एक छोटा सा प्रयास होता है कि वो एक 5% मेहनत करता है, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को, अपनी संस्कृति को वाइल्ड रखने के लिए, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए उन लोगों को, उस कलाकार को सपोर्ट करना चाहिए, जो कि आप लोग हमेशा करते हैं। खैर, हम तो मतलब पांगी हिमाचल के कलाकार हैं, फिर भी कुछ हद तक हमारा पाडरी और पांगी का कल्चर सिमिलर जैसा है, मिलता जुलता है, फिर भी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि कोई हमें भी सुन रहा है, तो काम करने का भी मज़ा आता है और एक दिल से एक फील होता है कि नहीं, कहीं कि भाई हमने पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो हम कुछ और ज़्यादा बेटर करके लोगों को सुना है। जी सर, हमारा एक आपसे और सवाल है। जैसे आप अपने पांगी एरिया में अभी काफ़ी ज़्यादा आपका नाम है। नहीं, इतना भी नहीं सर, काफ़ी अच्छा नाम है सर। देखिए, यही तो आपका बड़ापन है सर, जो आप बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सर, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी यही है कि हम अक्सर देखते हैं कहीं होटल्स में, कहीं शोज़ में, कहीं डीजे नाइट होती है, कहीं पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, व्हाटएवर, और कहीं गाड़ियों में तो आपके गाने जब बजते तो वो सब सुकून देते दिल को। हमारा सवाल आपसे ये है सर कि जब आप कमेंट पढ़ते हैं तो कमेंट लिस्ट में कभी लोग जब ये बताते कि लव फ्रॉम पाडर, लव फ्रॉम उत्तराखंड, और मैंने आपके एक किसी गाने में देखा था कि लव फ्रॉम बाहर कहीं अब्रॉड से था, लेकिन किश्तवाड़ साइड से मुझे कमेंट था एंड पाडर साइड से भी मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो मतलब जब मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूँ, ऐसी एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि ऐसा लगता है कि नहीं, कि कहीं ना कहीं हम भी लोगों को एक एंटरटेन करने का माध्यम जुड़े हैं। कि एक संगीत की भाषा एक ऐसी, कहते हैं संगीत की लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी भाषा है कि मतलब ये इंसान को सुख में भी, सुख वाला
सुकून देती है। है। और दुखी होता है इंसान तो सैड वाले गाने सुनता है जी। या फिर हैप्पी वाले, मतलब हर एक तरह म्यूजिक की कोई भी लैंग्वेज नहीं है एक हिसाब से देखा जाए तो मतलब कुछ लोगों को मुझे पता है कि गाने उतने समझ नहीं आते हैं, वो लोग सिर्फ म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, म्यूजिक को फील करते हैं, तो फिर भी वो उस चीज़ को फील करके कहीं ना कहीं हमें एक कमेंट छोड़ते हैं कि अप्रिशिएट करते हैं कि उस चीज़ को देखकर बहुत सुकून मिलता है और लगता है कि मतलब और कुछ बेटर किया जाए जी। और खुशी भी होती है कि चाहे हमें 1% सुन रहे हैं, 10% सुन रहे हैं, 100% सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात है यह कि कहीं ना कहीं हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, यही सब हमारे लिए मतलब एक ऊपर वाले की, और बाकी जो आज तक जितना भी है ये सारा का सारा माँ सरस्वती की कृपा है और जनता जनार्दन का श्रेय है, पब्लिक का प्यार है। बाकी उम्मीद यही है कि लोगों का सपोर्ट आशीर्वाद इसी तरह मिलता है। सर एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने अपने संगीत में ये अपने करियर की शुरुआत कब की थी, कौन से ईयर से, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए प्लीज। एक्चुअली अगर मैं अपने संगीत जो मेरी जो बचपन से संगीत में मेरी बचपन से रुचि थी, तो मैं मतलब अगर हिस्ट्री पे चला जाए तो बड़े मजाकिया टाइप और फनी टाइप की है कि मतलब हंसी आ जाएगी लोगों को भी सुनने में, तो मैं उतना ज़्यादा जाऊंगा नहीं। पर हाँ ये है कि बचपन से मेरा संगीत में एक रुचि थी और हमेशा कभी ना कभी मैं मेरे पास जो फ्री टाइम होता था मैं उस फ्री टाइम में कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता था, कुछ ना कुछ करता रहना मैंने। तो बस वहीं से फिर धीरे धीरे तो स्कूलों में टूर्नामेंट स्टार्ट हो गए, तो बस वहाँ पे स्टेज में परफॉर्म करना, तो वैसे वैसे मुझे एक प्लेटफॉर्म जैसा मिलता गया कि नहीं चलो मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। एक पब्लिक का हर कोई मतलब कुछ 2-4 लोग तारीफ करते हैं तो फिर खुद को भी इंसान को फील होता है कि नहीं बिल्कुल अच्छा शायद मेरे में कुछ है तो मुझे उसको बाहर निकालना चाहिए, अपनी कला को बाहर निकालना चाहिए। तो बस ऐसे ही मतलब जो मेरा संगीत में जो रुचि थी वो वैसे, और मैं ज़्यादातर उस टाइम कैसेट रील का ज़माना था तो ज़्यादातर उनको सुनता था। तो बस कोई जैसे पुराने सिंगर्स वगैरह होते थे तो उनको सुन के मतलब उनके साथ प्रैक्टिस करना, मतलब गाना साथ साथ में, तो बस वहीं से ही मेरे अंदर जो चीज़ें हैं ये संगीत है मेरी इसकी उत्पत्ति मतलब ऑटोमेटिकली जैसे हो गई। बाकी अगर स्टार्टअप की बात करूं तो 2013 से मैंने संगीत के क्षेत्र में अपने ऑडियो के माध्यम से लोगों को एंटरटेन करना शुरू कर दिया था। 2013 से लेकर अब तक 2023 10 साल हो गए लगभग, तो लगे ही है पब्लिक का है सब कुछ। जी सर एक सवाल और पूछना चाहेंगे सर, सवालों की तो काफ़ी लाइन है सर लेकिन हमारे पास समय का अभाव है, इस वजह से मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा जो रेलिवेंट है और जो जनता पूछना चाहती है। सर आपके जो आइडियल सिंगर कोई जिनसे आपको प्रेरणा मिली और आप जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं तो बता दीजिए प्लीज। देखिए अगर इस बारे में मैं बात करना चाहूँ तो हाँ होता है, सबकी लाइफ में एक आइडियल सिंगर होता है, एक मेंटोर होता है, और एक इंसान का लाइफ में उसको आगे बढ़ने के लिए एक मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि मतलब अगर आप किसी की जीरो कॉपी बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप 100% उसकी तरह काम करने की कोशिश करोगे लेकिन आप 100% उसकी तरह नहीं बन पाते। तो पर आप कुछ हद तक आगे निकल जाते हैं, आप कुछ न कुछ कर ही जाते हैं, लेकिन आपके अंदर जो कला है वो निखर के बाहर आ जाती है। फिर भी मतलब मेंटोर का मीनिंग तो सिर्फ इतना है कि किसी को आदर्श मान के चले हैं आप, लेकिन शक्ल और सूरत उस इंसान की ना मेरी हम दोनों की मिलेगी नहीं, न गुण मिलेंगे न कर्म मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पद चिन्ह पे चल के मेरे अंदर की जो कला है कम से कम वो बाहर आएगी। अगर मेंटोर की बात करूं मैं अपने लाइफ की, तो मैंने किसी इंडिविजुअल पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को मतलब अभी तक चुना नहीं है, ना कभी मैंने इस चीज़ को गौर किया। बस मैं एवरी सिंगर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं हर एक पर्सन को सुनता हूँ। बिल्कुल बढ़िया। मैं हर एक इंसान को, छोटे से छोटे कलाकार को सुनता हूँ, बड़े से बड़े कलाकार को सुनता हूँ, क्योंकि
कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान की अपनी एक अलग ही चीज़ होती है। हर इंसान के पास अपना कुछ ना कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है जो जी लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या बात कही सर, ये जो बात कही आपने सर, तो इसी बात को सुन के मुझे श्री मुंशी प्रेमचंद जी का एक वाक्य याद आया। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी लिखी किताबें पढ़ते हैं तो आप अपने आप तक सीमित हैं। अगर आपको और जानना है तो आप लोगों को पढ़िए, लोगों की लिखी चीज़ों को पढ़िए। वही बात आपने कही कि हम हर एक सिंगर्स को सुनते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर आपसे कि आपने कभी पार्टर साइड शोज किए? पार्टर से कभी किसी ने आपको कॉल किया या मैसेज या कमेंट में लिखा कि सर आइए आप पार्टर में? नहीं, अभी तक फिलहाल मुझे इस तरह के ना कोई कमेंट्स आए हैं ना कोई कॉल आए हैं, पर मैं इन फ्यूचर मुझे गट से एक फीलिंग आता है कि एक न एक दिन ज़रूर आएगा। और वो कब आएगा, पर उसके लिए निरंतर हमारा प्रयास रहेगा कि हम उस लायक बने जी, हम उस लायक बने ज़रूर। पब्लिक हमें सपोर्ट करे और माँ सरस्वती का हाथ हमेशा सिर पे बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, तो एक न एक दिन ज़रूर उस लायक बनेंगे कि। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर। एक बात और, यदि अगर आपको हम यूं ही जाने दें सर तो ये इनजस्टिस होगी हमारे व्यूअर्स के साथ। तो आपका एक एल्बम आई थी, मुझे लगता है स्वर प्रवाह करके, जो इससे मतलब पहले आया था। गाना था उसमें एक हिमीये, बड़ा अच्छा छूने वाला। सर अगर 2 लाइनें गुनगुना देंगे तो हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छा लगेगा। जी, हमारा तो काम यही है कि लोगों को मनोरंजन करवाना। पैदा ही आपके मनोरंजन के लिए किया गया है, शायद भगवान द्वारा हमारी रचना है। जी जी जी, बिल्कुल। क्योंकि कुछ मैंने ये लाइन इसलिए कही क्योंकि शायद से मैंने इस चीज़ को उतना गौर भी नहीं किया जी। अगर अपनी लाइफ में उतना हूँ तो मैंने इस चीज़ को उतना गौर भी नहीं किया कि मेरे अंदर क्या कला है। क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कला होती है जिसको वो इंसान कभी समझ नहीं पाता और ना कभी उस चीज़ की कदर कर पाता, और समझ भी उस वक्त पाता है जिस वक्त फिर समय निकल जाता है। कहते हैं ना, वक्त के साथ तय कर लो कि करना क्या है, नहीं तो एक दिन ये वक्त तय करेगा कि आप लोगों को करना क्या है। क्या बात कही, क्या बात कही। तो गाइस, कितनी मधुरता और सरलता और सभ्यता के साथ सर ने अपना इंटरव्यू रखा है। तो आप जरूर, जिस पल का आपको इंतजार है वो पल बहुत ही जल्द आने वाला है, तो गुनगुना दीजिए। ज़रूर। हम अपने जो पार्डर की जनता जनार्दन है या पार्डर के अलावा जो भी इस चैनल पे विजिट करेंगे तो उन लोगों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर गुनगुना के जाएंगे, किसी को निराश नहीं करेंगे क्योंकि पैदा ही इसीलिए ओ हिमिये दिल लगे पारा बनिए, ओ हिमिये दिल लगे पारा बनिए, आ मेरा दिल लगे पारा बनिए, है मेरा दिल लगे पारा बनिए, है मेरा दिल लगे पारा बनिए, ओ हिमिये तांगी चूणे पारा बनिए, ओ हिमिये तांगी चूणे पारा बनिए, आ माला तांगी चूणे पारा बनिए, ए माला तांगी चूणे पारा बनिए। थैंक यू सो मच। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो कसम से गाइस, अंदर से एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि कसम से सर का आशीर्वाद हमारे लिए सर्वोपरि है। आप एक बहुत अच्छे सिंगर है। और देखिए गाइस, अब देखिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, हो सकता है इन फ्यूचर कल को आपके अंदर भी एक कला है। हर इंसान के अंदर एक कलाकार छुपा हुआ, आपके अंदर भी एक कलाकार है, मेरे अंदर भी एक कलाकार है, सबके अंदर एक कलाकार है। वो कलाकार किसी भी रूप में हो सकता है, उसको हम पहचान नहीं सकते। और बात ऐसी है कि आप बोल रहे हैं कि आपका आशीर्वाद या उसका आशीर्वाद या फलाने का आशीर्वाद नहीं। एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़ी जजमेंट पब्लिक। आप अपना काम करिए मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, दिल से,
आगे प्रस्तुत करिए, आगे बैठिए। वो आपको सुनेगी या नहीं सुनेगी वो उनकी मर्जी है। वो आपको जीरो भी बना सकती है, वो हमें हीरो भी बना सकती है, वो जीरो भी बना सकती सही है। बात है। ये सारा कार्यभार उनके ऊपर। तो गाइस देखा आपने, यही बात एक बार किसी बड़े लेखक ने कही थी कि जनता एक ऐसा जज होता है, जनता जो होता है वो जनता जनार्दन सबसे बड़ा, अगर कोई आपका जजमेंट होता है वो जनता के हाथ में होता है। और स्पेशली ये लोग जो हम जिन्हें पब्लिक के साथ डेली डील करना पड़ता है, सिंगर्स। और सिंगर होता ही हमेशा दूसरों के लिए, हम सिंगर का जीवन समर्पण ही जनता के लिए होता है। और यही बात जो सर ने कही कि जनता चाहे तो इंसान को हीरो बना सकती है, और वही जनता अगर चाहे तो जीरो भी बना सकती है। ये डिपेंड करता है कि जनता का कितना प्यार है। तो कि आपकी जो नेक्स्ट एल्बम आ रही है तो कब तक आ रही है? देखिए, अगर नेक्स्ट एल्बम की बात करें तो मेरे कुछ एक गाने हैं, अभी उनका ऑडियो मास्टर तैयार हो गया है, वो हिमाचली में है। तो उनका वीडियो हम नेक्स्ट मंथ तक, शायद मिड मई तक उनको मार्केट में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया। काफ़ी समय से हमारे जो पंगवाल बंधु चैनल के जो श्रोता हैं वो भी बड़े बेचैन से होंगे, तो देरी के लिए भी क्षमा चाहते हैं। कई बार कुछ परेशानियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं, जिस वजह से हम समय अनुसार आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्षमा याचना चाहेंगे। तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ले आया जाए आप लोगों के मनोरंजन के लिए। और हाँ, अगर पाडर की जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा, प्यार मिला, तो हम इस बार पाडर की ओर रुखसत कर रहे हैं। जरूर कुछ सर आपका मोस्ट वेलकम, आप जरूर आइए पाडरी फोक के साथ। तो अगर त्रुटि होगी, क्योंकि कल्चर हमारा नहीं है, तो बाहर का कल्चर है थोड़ा सा सुन। सर आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप जो हमारी जनता है और जो न्यू जनरेशन है, हम उम्र के लोग, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो अपकमिंग सिंगर्स है इस फील्ड में, उन्हें आप क्या अपनी ओर से मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं उन सिंगर्स को एक ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को कोई चीज़ सजेस्ट करूं, शायद इस लाइक भी मेरी हैसियत नहीं है। फिर भी हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप संगीत क्षेत्र से जुड़े हैं या आप इन फ्यूचर में संगीत क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम करिए, सीखिए, सुनिए। और सुन के ही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आज इस मुकाम तक हूँ या कुछ भी हूँ, मैं सुन के, एक को नहीं सबको सुन के। तो सुनना आपको सबसे पहले पड़ेगा। आपको सबसे पहले एक अच्छा गुड लिसनर होना चाहिए। आपको सुनना पड़ेगा सबको, सिंगर्स को। आपके अंदर एक कला है, तो उसके बाद आप कहते हैं ना, आज आप एक अच्छे श्रोता हो तो कल आप एक अच्छे प्रवक्ता बन सकते हो। सुनना, पहले सुनो फिर सुनाओ। हम स्कूल में जा रहे हैं, हम फर्स्ट क्लास से लेकर प्लस 2 तक सुनते हैं, बैचलर डिग्री करते हैं हम सुनते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं हम सुनते हैं। उसके बाद कहीं हमें स्कूल में जॉब मिला या टीचिंग लाइन में जॉब मिला, फिर उसके बाद हम सुनाते हैं। सुनने का सब्र तो देखो, टाइम पीरियड तो देखो। क्या बात पहली कक्षा से शुरू हुआ, मास्टर डिग्री तक चले गए, उसके बाद कल को हमें जॉब मिला तो ही हम किसी को सुना सकते हैं। क्या बात, पहले सुना। अगर इस बंदे ने पहले सुना नहीं होता तो सुना नहीं सकता। क्या बात है। तो गाइस, ये सबसे बड़ा मैसेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सुनना पड़ेगा। अगर हमें कल को बोलना है तो उसके लिए आज सुनना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा मैसेज था। तो सर और कुछ? और दूसरी बात ये है कि मतलब एक कला, अपने अंदर की एक कला को पहचानो। शायद मैंने भी एक समय में इस चीज़ को बहुत जल्दी पिकअप कर लिया था कि मेरे अंदर है कुछ चीज़। मैंने भी इस चीज़ को बहुत पहले पिकअप कर लिया, हालांकि मैंने काम भी किया। फिर बीच में जो दौर आते हैं लाइफ में, उतार चढ़ाव आते हैं, तो उस वजह से मैं बाहर। एक टाइम मेरे लाइफ में ऐसा रहा था कि मैंने लगभग 2 साल
या 2.5 साल मैंने इस संगीत क्षेत्र में बिल्कुल अलविदा कर दिया था। लोग तो मुझे लगता है कई लोग तो ऐसे सोचे होंगे कि शायद उस पर्सन की डेथ हो गई, मर गया होगा। तो नहीं, रियलिटी है, क्योंकि कुछ लाइफ में कुछ वो दौर ही कुछ ऐसा था, चीज़ें कुछ ऐसी चल रही थी। तो फिर से जब लोग स्वर संग्राम के साथ जब कम बैक किया तो लोगों का बहुत अच्छा स्वर संग्राम तो काफी चला, सपोर्ट मिला, प्यार मिला। फिर से लोगों को लगा कि नहीं है, पर्सन जिंदा है, मार्केट में है, काम कर रहा है। तो अब हमारी कोशिश ये है कि हम कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए जब टाइम पे लेके आएँ और सुनिए और सीखिए और करिए काम, मज़ा आता है। फिर कभी न कभी चलते फिरते किसी न किसी राह में मुसाफिर आपसे मिलना भी हो जाएगा। बिल्कुल सर। गाइज, आपने अक्सर पंगवाल बंधु करके एक चैनल कई बार सर्च किया होगा, बहुत सारे सॉन्ग सुने होंगे। तो जिन शख्सियत के साथ आज मुलाकात हुई, इनके गाने अक्सर उसी चैनल पर आते, पंगवाल बंधु करके। और जिन लोगों ने यदि पंगवाल बंधु अभी तक नहीं पता या नहीं देखा तो कृपया आप जाके पंगवाल बंधु सर्च करके क्लिक करें और क्या कहते हैं, सब्सक्राइब बटन, हाँ, सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज, जो पंगवाल बंधु चैनल है, कृपया आप अपने YouTube चैनल खोलिए और वहाँ पे जाके पंगवाल बंधु सर्च कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पूरा सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए। जी, एक मिनट है। भाई ने तो अपनी तरफ से चैनल का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया, पर मैं फिर भी लास्ट में आपको एक ही चीज़ बताऊंगा। पहले आप सुनिए, अगर आपको पसंद आते हैं गाने तो ही आप सब्सक्राइब करना। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते पाडर पांगी।